नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ये दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है विद टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड सम स्पेशल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑफ शारदाबेन हॉस्पिटल एंड इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सर्टेन आइटम्स इज गिवन। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ प्रेजेंट किया गया है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फंड। नाउ वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। As per previous session, we have discussed already that on the basis of opening balance sheet, we can prepare closing balance sheet. और opening balance sheet में से liability side पे capital fund and non-current liability यानी loans and asset side पे non-current assets and investment को पहले place किया जाता है opening balance sheet में से। with the help of receipt payment account हम income expenditure account prepare करते हैं। receipt side से income और liability side की amount आती है। payment side से जो revenue nature का है वो expenditure side पे और जो कैपिटल नेचर का है वो असेट साइड पे आएगा। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट हम फाइनलाइजेशन करते हैं। ये रूटीन प्रोसेस है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह से है। तो हम पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जिसके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में आएगा सबसे पहले 450। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150 लायबिलिटी में। Then stock of medicine asset side, cost of equipment asset, building asset में, उसके बाद investment asset and capital fund on liability side। तो इस तरह से चेक करना है। और क्वेश्चन में जो रिसीव पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है उसमें ओपनिंग बैलेंस है कैश ऑन हैंड 3000, ये याद करके लिखना है एसेट साइड पे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा 1,62,450। दिस ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेक ऑफ सेफ्टी ओनली। यहाँ पे कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जस्ट टू गेट दैट एश्योरेंस कि अगर कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एश्योरेंस गेन करने के लिए कि कोई मिसिंग आइटम नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट की अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेसेसरी फॉर्मेट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें से लायबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल फंड का प्लेसमेंट होगा इनर कॉलम में 160-300। नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है इसमें। असेट साइड पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इनर कॉलम में 52,500। बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है 60,000 और इन्वेस्टमेंट है 37,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये करंट एसेट की आइटम है इसलिए ये नहीं आएगी। हमें सिर्फ नॉन करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट लेना है। लेकिन करंट एसेट में से स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है वो कंज्यूमेबल आइटम्स का पार्ट है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन टू गेट दैट अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी मेडिसिन कंज्यूम्ड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, वो एक आइटम यहाँ पे प्लेस करनी है। तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट में से नेसेसरी आइटम यहाँ पे प्लेस हुई क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में फॉर एडजस्टमेंट पर्पस। नाउ रिसीव पेमेंट अकाउंट से रिसीव पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया गया है 75,000, वो रेवेन्यू इनकम है इसलिए इनकम साइड आएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आइटम इज डोनेशन। डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है इसलिए कैपिटल फंड में प्लस होगा 37,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड यहाँ पे 7,500। नेक्स्ट आइटम इज चैरिटी शो, इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, तो वो अमाउंट है 15,000, रेवेन्यू इनकम है इसलिए इनकम साइड आएगा 15,000। देन स्पेशल डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर को ये एक एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन है, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। तो जस्ट बिलो द कैपिटल फंड स्पेशल फंड इज क्रिएटेड, इसलिए डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर सेपरेट आइटम आएगा लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद गवर्नमेंट एड दिया गया है, यानी गवर्नमेंट की साइड से जो हमें असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, हेल्प मिलती है, वो है 22,500। इट्स अ रेवेन्यू इनकम, रेगुलर इनकम,
सो इनकम साइड आएगा 22,500. देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगेन रूटीन रेगुलर रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड आएगा 750. तो इस तरह से रिसीव साइड से पहले सारी आइटम्स प्लेस करनी है. अब पेमेंट साइड से फर्स्ट आइटम है बाय ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, यानी जो यहाँ पे फंड क्रिएट हुआ है उतनी अमाउंट का सामने ऑपरेशन थिएटर का कंस्ट्रक्शन हुआ है 60,000 का, तो 60,000 की अमाउंट यहाँ पे प्लेस होगी एज एन एसेट यहाँ पे प्लेस किया जाएगा. तो जो डोनेशन है कैपिटल नेचर के, अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा. फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस में दो टाइप के फंड है. एक है रेवेन्यू फंड जो टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, प्रेसिडेंट फेलिसिटेशन फंड के नाम से आते हैं, और वो सारे फंड जस्ट बिलो द कैपिटल फंड यहाँ पे सेपरेटली हम शो करते हैं. ऑल इनकम्स एंड डोनेशन रिलेटिंग टू दैट फंड इज एडेड देयरइन एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट फंड इज सब्ट्रैक्टेड देयर फ्रॉम. डिफरेंस हम यहाँ बाहर निकालते हैं. बाई चांस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो एक्सपेंडिचर का जो एक्सेस अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर साइड पे शो किया जाता है स्पेशल फंड के केस में. पर ये जो स्पेशल फंड है वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये स्पेशल फंड कैपिटल नेचर का है, बिकॉज इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, क्रिएशन ऑफ एन एसेट, उसके लिए स्पेशल फंड है. तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे डोनेशन आएगा और उसका जो एक्सपेंस है यानी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है वो यहाँ से माइनस नहीं होगा, वो क्रिएशन ऑफ एसेट है इसलिए एसेट साइड पे प्लेस किया जाएगा. ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है. इसकी जगह डोनेशन फॉर मैच फंड, और मैच फंड के एक्सपेंसेस होते तो 75 माइनस 60 के मैच फंड एक्सपेंसेस करके बाहर 15,000 की अमाउंट आती. लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल नेचर का स्पेशल फंड है फॉर पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ एसेट, इट इज क्रिएटेड एंड दैट इज व्हाई जो डोनेशन है वो लायबिलिटी साइड आएगा और उसका कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस एसेट साइड पे आएगा. इसके बाद गवर्नमेंट एड के बाद यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिसिन दिया गया है पेमेंट साइड से. यहाँ पहला ऑपरेशन थिएटर एक्सपेंस आ गया, पेमेंट परचेज ऑफ मेडिसिन है 42,000, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है. हम यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ये कंज्यूमेबल आइटम है मेडिसिन, इसलिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कंजम्पशन निकालना है, इसलिए यहाँ पे परचेज ओपनिंग स्टॉक में प्लस होगा 42,000. देन ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, यानी फॉर देयर इनवैल्यूएबल सर्विसेज, डॉक्टर्स को ये जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है ऑनरेरियम, वो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ 37,500. देन सैलरी टू स्टाफ 27, सैलरी टू स्टाफ इज गिवन एज 27,000, इट्स अ रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा 27,000. सन्ड्री एक्सपेंस 750 दिया गया, ये भी रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा. उसके बाद है इक्विपमेंट परचेस, यानी ये एसेट खरीदा गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया यहाँ पे, इसलिए इक्विपमेंट में प्लस होगा परचेज 33,000. नेक्स्ट आइटम इज चैरिटी शो एक्सपेंस, तो चैरिटी शो रूटीन रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ चैरिटी शो एक्सपेंस आएगा 4,500. नेक्स्ट इज पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन 4,500, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर साइड पे पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन 4,500. नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक. नाउ ये इन्वेस्टमेंट हुआ, बैंक के साथ एफडी परचेज किया गया यहाँ पे, यानी इन्वेस्ट किया गया है, तो एफडी विथ बैंक एसेट साइड पे एज एन इन्वेस्टमेंट 22,500. एंड लास्ट आइटम इज कैश ऑन हैंड 4,500, इट्स क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस कैश ऑन हैंड 4,500. नाउ ये टेबल में से हमें क्लोजिंग बैलेंसेस एक एक करके पिक करने हैं और उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट. सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 75,000, 2 प्लस और 2 माइनस किए जाते हैं. आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, इन दोनों को प्लस करना है. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग को माइनस किया जाता है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है 450 वो माइनस होगा, क्लोजिंग 750 प्लस होगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग एड में होगा यहाँ पे 150 और 300, क्लोजिंग जो है वो माइनस होगा, तो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर हमें मिलेगा 75,150. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 75,000 एंड सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर है 75,150. अब ये जो 4 बैलेंसेस है उसमें से जो ओपनिंग थे वो यहाँ पे आके बंद हो गए, ये 150 और 450, जो ओपनिंग थे 150 रिसीव्ड इन एडवांस और 450 आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का, ये 2 बंद हुए. पर ये 2 जो क्लोजिंग यहाँ से क्रिएट हुए हैं उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी यहाँ पे बैलेंस शीट.
असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750 एंड रिसीव्ड इन एडवांस इज 300। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन की ये दो जो आइटम है उसके 4 एस्पेक्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है 9000 और क्लोजिंग है 10500। तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी डिस्क्लोज किया हुआ है, परचेज है 42000, क्लोजिंग स्टॉक 10500, जिससे हमें कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन का पता चलेगा 40500। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी असेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10500। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस है 52,500, इसमें 33,000 का ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ, इसलिए 85,500 का क्लोजिंग बैलेंस है बिफोर डेप्रिसिएशन। बट आफ्टर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की वैल्यू है 78,000। तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है, इस क्वेश्चन में भी डेप्री का रेट नहीं दिया गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में से जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, और 7,500 इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन equipment and its second effect will be on expenditure side, depreciation on equipment. Next item, यहाँ पे बिल्डिंग जिसका ओपनिंग बैलेंस है 60 और क्लोजिंग बैलेंस है 57,000, तो यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है। उसकी दूसरी इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आएगा 3,000। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट 37,500, ओपनिंग क्लोजिंग ये दोनों सेम है इसलिए एज इट इज रहेगी अमाउंट। और कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस हमें पूछा गया है, वो प्रोसीजरल स्टेप कंप्लीट करने पे अपने आप हमें पता चलेगा लायबिलिटी साइड पे कि कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इस तरह से एडजस्टमेंट पहले एग्जीक्यूट करने हैं। उसके बाद फाइनलाइजेशन में इनकम साइड टोटल है 125,250 एंड एक्सपेंडिचर साइड टोटल है 125,250 और इनकम साइड टोटल है 120,900 यानी 1,20,900 इनकम है और एक्सपेंडिचर है 125,250। एक्सेस अमाउंट एक्सपेंडिचर की है इसलिए डिफरेंस हमें इनकम साइड मिलेगा जो कि डेफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को शो करता है। अमाउंट है 4350, जिसको यहां से माइनस करेंगे डेफिसिट को 4350, तो ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस डोनेशन माइनस डेफिसिट ऑफ करंट ईयर से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड जो हमें पूछा गया यहाँ पे वो मिलेगा 1,95,450 और उसके साथ बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा 270,750। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हमें टैली करनी है। डिफरेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में एडजस्टमेंट दिए गए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के फॉर्म में, और उसमें से हमने डिफरेंस निकाल के डेप्रिसिएशन सब्सक्रिप्शन इन सब की अमाउंट एक्सट्रैक्ट करनी। लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जमुना दास ट्रस्ट का, वो मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन, और ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया था, यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन और ओपनिंग बैलेंस शीट को यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया है। ये इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये दो मेन एस्पेक्ट है प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमारे पास है उसमें से लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के आइटम्स को प्लेस करना है। तो सबसे पहले कैपिटल फंड है 1,08,000। अब पास्ट में कई बार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस इसको रिटेन किया गया है, जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से है, जो यहाँ पे इनकम एक्सपेंस अकाउंट के नाम पे है। तो ये सब आइटम्स को प्लस करेंगे। ये पास्ट लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग ईयर्स के बैलेंसेस हो सकते हैं जो अब तक कैपिटल फंड में ऐड नहीं हुए, वो सेपरेटली डिस्क्लोज हुए। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे कैपिटल फंड 1,08,000 एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वो भी उसी का पार्ट है तो 20,000 आएगा, एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो भी उसी का हिस्सा है 6,480। तो ये तीनों आइटम हम प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन अनपेड एक्सपेंस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड लॉकर्स रेंट, ये 4 टेक्निकल आइटम्स है। लोन यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में लोन आएगा इसलिए लोन को यहाँ प्रेजेंट करना है 6% लोन 20,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड से नेसेसरी आइटम यहाँ पे बैलेंस शीट में प्लेस होगी। पहले असेट साइड से नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग है 1,20,000 वो आएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट दो पार्ट लेने हैं, जिसमें से नॉन करंट एसेट में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। बाकी सारी आइटम करंट एसेट्स की है
जिसमें से ये दो टेक्निकल आइटम है। नाउ ये ओपनिंग बैलेंस शीट में से नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्लेस करने के बाद अब एडजस्टमेंट और रिसीव पेमेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है। तो पहले रिसीव पेमेंट अकाउंट, उसमें फर्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन की इनकम। अब यहां ध्यान रखना है हमें, सब्सक्रिप्शन में ईयरली इंफॉर्मेशन है और हमें जब ईयरली इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इनकम साइड पे हम सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की जो दो आइटम हम हमेशा माइनस करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग के नाम पे है, वो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब भी ईयरली इंफॉर्मेशन है हमेशा हमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट यहाँ पे 8500 इनकम साइड पे आएगा। अब नेक्स्ट जब भी ईयरली इंफॉर्मेशन होती है तो जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 600, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 15-16 का 600, वो रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है। भले उसको यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, पर वो क्लोजिंग बैलेंस है और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है 300 तो लायबिलिटी साइड पे और आउटस्टैंडिंग है तो असेट साइड पे। वैसे यहाँ ये रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है 600, भले हमें यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सीधा यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे प्लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक वो आइटम हो गई। अब ओपनिंग में यानी प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था उसमें 800 रुपीज रिसीव हुए हैं, यहाँ 13-14 के ऐसा दिया गया है। तो हमें चेक करना है, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 1520, यानी पिछले साल का 1520 बाकी है, जिसमें से 800 रुपए अभी हमें मिल चुके। इसका मतलब 720 इज स्टिल पेंडिंग आउटस्टैंडिंग। तो वो 720 को यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर 13-14 का 720 बाकी है। दिस इज मोस्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमें 1520 दिया है, यानी पिछले साल का बाकी 1520 है, जिसमें से मिला है 800, जो ये ईयरली इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है। इसलिए अभी भी 720 जो बाकी है उसको याद करके यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। दूसरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3200, जो हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है। तो वो 3200 को यहाँ पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, और उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी यहाँ पे 3200 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकलेगा 3920। नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में 3200 है, तो वो आएगा यहाँ पे इनकम साइड। रेवेन्यू आइटम है, लॉकर्स रेंट वो भी इनकम साइड आएगा, और रिफ्रेशमेंट इनकम भी इनकम साइड आएगा। ये तीनों रेवेन्यू इनकम है, जिसमें दो में एडजस्टमेंट है और एक विदाउट एडजस्टमेंट। एक्सपेंसिस में एक्सपेंसिस की अमाउंट है 4800 एंड 8000, जिसमें से जो 8000 एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर है उसको यहाँ पे प्लेस करना है एक्सपेंडिचर साइड पे 8000 करंट ईयर्स एक्सपेंस। फर्नीचर नेक्स्ट आइटम है, फर्नीचर जो परचेस किया गया है 16000, तो 16000 की अमाउंट एसेट एक्विजिशन की यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। और लास्ट है क्लोजिंग कैश बैलेंस 33400, इट विल बी पार्ट ऑफ असेट। तो इस तरह से रिसीव पेमेंट अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन को पहले प्लेस किया गया है। एंड देन एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया, पिछले साल का बाकी 1520, जिसमें से 800 ऑलरेडी रिसीव्ड, 720 स्टिल पेंडिंग, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200 जो यहाँ पे प्लस करना है, और दूसरी इफेक्ट यहाँ असेट में आएगी। इस तरह से टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा 3920। नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1000। अब एक्सपेंस इसमें भी हमारे पास ईयरली इंफॉर्मेशन है, 2 साल के दिए है, पिछले साल के 4800, करंट ईयर के 8000 पे किए गए, तो 8000 तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल के, उसके लिए कंपैरिजन करनी होगी जैसा हमने सब्सक्रिप्शन में किया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी थे 5600 के, पिछले साल के बाकी एक्सपेंस थे 5600, जिसमें से 4800 का पेमेंट हुआ है। इसका मतलब 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाज 5600 एंड फ्रॉम दैट पेड अमाउंट इज 4800। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ईयरली इंफॉर्मेशन है, तो पिछले साल का अमाउंट है 4800 जो हमने पे किया है।
तो अभी भी 800 बाकी है। तो जैसे सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का बाकी हमने यहाँ लिखा 720, वैसे एक्सपेंस में 13-14 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा 800। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें दिया गया 1000। ये 800 तो पिछले साल का बाकी है, पिछले साल के 5-600 में से 4-800 पे किए, इसलिए वो 800 बाकी है जो आएंगे। और अब करंट ईयर का जो बाकी है 1000, वो यहाँ पे एक्सपेंस में प्लस होगा, तो 9000 का टोटल एक्सपेंस हुआ, और ये 1000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में प्लस हो गए, 1800 की अमाउंट कंस्ट्रक्ट होगी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो स्ट्रेट वे यहाँ पे एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे 5% डेप्री टू बी प्रोवाइडेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग का टोटल अमाउंट है 120 ओपनिंग बैलेंस, उसमें से 5% 6000 डेप्री का कैलकुलेट करना है, माइनस करके आफ्टर डेप्रीसिएशन अमाउंट है 1,14,000, और वो 6000 की सेकंड इफेक्ट आएगी डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन एक्सपेंडिचर साइड। 10% पर एनम डेप्री इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर पहले से नहीं है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है, जिसकी डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/10/14। नाउ ईयर है 1 April 14 to 31 March 15, and furniture is acquired on 1/10/14. From 1/10/14 to 31 March 15, 6 month depreciation is to be provided, जिसका यहाँ पे वर्किंग नोट है 16000 की कॉस्ट प्राइस है एसेट की, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड 6 month डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 800। 800 यहाँ से माइनस होगा, सो आफ्टर डेप्रिसिएशन फर्नीचर की बुक वैल्यू आएगी 15,200 एंड डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट इज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी एंट्रेंस फीस इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, बट हियर 50% इज टू बी कैपिटलाइज, यानी टोटल एंट्रेंस फीस टू बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, 50% इज रेवेन्यू इनकम एंड 50% इज कैपिटल इनकम। तो जो रेवेन्यू इनकम का पार्ट है वो यहाँ पे रह जाएगा, 3200 की एंट्रेंस फीस है, जिसमें से 1600 जो कैपिटलाइज किया गया है वो माइनस करके यहाँ पे शो करेंगे एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कैपिटल फंड में प्लस होगा, और रिमेनिंग 50% वो इनकम साइड पे रह जाएगा रेवेन्यू इनकम के तौर पे। इस तरह से 1600 के दो पार्ट होंगे आउट ऑफ 3200, 1600 रेवेन्यू इनकम इनकम साइड एंड 1600 कैपिटल इनकम एडेड टू कैपिटल फंड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज लॉकर्स रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 14-15 मीन्स करंट ईयर इज 360 रुपीज का है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल आइटम है, सब्सक्रिप्शन की दो आइटम्स थी, एक्सपेंस की एक आइटम थी और यहाँ पे लॉकर्स रेंट। अब सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंस में सिचुएशन ऐसा था कि ईयरली इंफॉर्मेशन थी, लेकिन लॉकर्स रेंट में टोटल अमाउंट है, लॉकर्स रेंट की हमारे पास जो अमाउंट है 2800 वो टोटल अमाउंट है, और उसमें पिछले साल का लॉकर रेंट 960 बाकी है। अब तक क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का बाकी था 1520 और मिला है 800, इसलिए 720 स्टिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस में भी ऐसा हुआ कि पिछले साल का बाकी है 5600 और पे किया है 4800, इसलिए 800 रुपए का अभी भी बाकी है। लेकिन लॉकर रेंट में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लॉकर रेंट में ईयरली इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटल अमाउंट दिया गया है और वो टोटल लॉकर रेंट रिसीव्ड है 2800, तो उसमें जो पिछले साल का 960 है वो मिल गया होगा और उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा, जिसको हटाना पड़ेगा हमें। इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट को हमें यहाँ ओपनिंग को माइनस करना है और क्लोजिंग को प्लस करना है। 960 जो पिछले साल का बाकी था लॉकर रेंट वो मिल गया है, इसलिए वो माइनस होगा, और करंट ईयर का 360 जो बाकी है मिलना वो यहाँ पे प्लस होगा, और उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे असेट साइड पे आएगी, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट। तो इस तरह से लॉकर्स रेंट का क्लोजिंग में यहाँ पे अमाउंट आएगा एज एन इनकम 2200। तो इस तरह से ये सारे एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट करने, जिसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है लॉकर्स रेंट, एक्सपेंस एंड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसमें जहां पे भी ईयरली इंफॉर्मेशन है और आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है, तो हमें उसको कंपेयर करके अभी भी जो पेंडिंग अमाउंट है, जैसे एक्सपेंस में 800, सब्सक्रिप्शन में 720, उसको ट्रेस करना है और बैलेंस शीट में शो करना है। इसके बाद फाइनलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर साइड का हम टोटल करेंगे। यहाँ पे टोटल है एक्सपेंडिचर साइड का 28,000 और इनकम साइड टोटल है 33,800,
एक्सेस टोटल इज ऑन इनकम साइड, मींस इनकम इज मोर कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, इसलिए डिफरेंस हमें एक्सपेंडिचर की साइड पे मिलेगा जो कि सरप्लस होगा या तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एंड दिस 5800 विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगा 1,41,880 एंड विद दैट यहां पे हम शो करेंगे बैलेंस शीट का टोटल 166,880। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट के बारे में, और वो है 6% लोन। 6% लोन की अमाउंट है 20,000 जो हमें यहाँ पे दिया गया है। 20,000 का लोन पहले से है, उसका 6% अमाउंट 1200 होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें से 600 पेड है। 600 पेड है जो हमें यहाँ पे पेमेंट साइड पे दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। इसका मतलब 600 इज स्टिल पेंडिंग आउटस्टैंडिंग। तो याद करके ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है, ताकि 1200 का एक्सपेंस आएगा और वो जो 600 प्लस किया वो आएगा यहाँ लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। Then surplus 5,800 will be added to capital fund. So closing balance of capital 1,41,880 and balance sheet total is 1,66,880. तो इस तरह से ये टेक्निकल क्वेश्चंस हमने एग्जीक्यूट किए। स्पेशली ये दो क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, these points to be considered while revising this chapter. Rest of the technical points about this chapter we shall deal in next session. Thank you.